श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, पिछले अध्याय की कथा में आप सुन रहे थे, आदमी को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ ही सब बुराइयों की जड़ है। लोभी मनुष्य हो गया तो वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के पास तीसरी, पता नहीं कितनी बुराइयों को कर बैठता है। बड़े बड़े लोभ के बस होकर के अपराध कर डालता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे किसी बात का कोई पता नहीं लगता है। अपराध किए जाता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि किए जाता है। दूसरे का चाहे कितना नुकसान हो, उसे कोई मतलब नहीं। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लोभ के कारण उसे कभी शांति नहीं मिलती, वह सुख से बैठ नहीं पाता। और जो किए गए अपराध हैं, उनका फल भी उसे भोगना पड़ता है। इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आपने मुनिवर कश्यप जी की कथा सुनी। उनकी दो पत्नियां थी, अदिति और शूरसा। कश्यप जी निरंतर यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के लिए घी की जरूरत थी और यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्होंने वरुण देवता की दिव्य गाय को अपने पास रख लिया। पहले तो मांग के लाए और फिर बोला एक दिन दो दिन में दे दूंगा। जब वो ले आए, उस गाय को आश्रम में बांध करके रख दिया। अब गाय की इच्छा थी अपने बछड़े को मिलने की, लेकिन वो अपने बछड़े से भी नहीं मिल पाई। बछड़ा वरुण देवता के पास था और गाय जो है कश्यप ऋषि के आश्रम में बंधी हुई है। वो गाय भी ऐसी थी, जो चाहो वही मिल जाएगा, जो कहो वही हो जाएगा। दिव्य गाय थी। लोभवश कश्यप जी ने वरुण जी की गाय को वापस नहीं किया। अब वरुण जी एक दिन हुआ, दो दिन हुए, अब गाय मिलेगी, अब गाय मिलेगी, लेकिन कश्यप जी ने वापस ही नहीं की। गुस्से में आकर के वरुण जी ने शाप दे दिया कश्यप जी को, अगले जन्म में तुम गोपाल बनोगे। तुमने जैसे इस गाय को बंदी बना करके रखा है, उसी तरह तुम भी बंदी बनोगे। इस गाय का बछड़ा अपनी मां के लिए बिलख रहा है और गाय भी अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़प रही है। जो हालत इस गाय की अपने बच्चे को देखने के लिए हुई है, वही हालत तुम्हारी भी होगी। तुम्हें भी अपने बच्चों के वियोग में तड़पना पड़ेगा। वरुण जी के शाप से कश्यप जी को दूसरे जन्म में वसुदेव बनना पड़ा। और कश्यप जी की तब दो पत्नियां थी, अदिति और शूरसा। उनको भी उन्हीं के साथ शाप मिल गया। तुम्हारे पति ने गाय रख ली हमारी, और तुम कुछ बोली भी नहीं उससे, और तुम भी दूसरे जन्म में जो है मृत्यु लोक में जन्म लोगी और तुम भी दुख भोगोगी। और कश्यप जी की ये दोनों पत्नियां दूसरे जन्म में देवकी और रोहिणी बन करके आई। और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद रहना पड़ा, कंस के कारागार में। और पुत्र वियोग का एक के बाद एक दुख झेलना पड़ा। तड़पते रहे वसुदेव और देवकी। अगर उस दिव्य गाय को वह इस तरह अपने पास बांध करके नहीं रखते हैं, तो शायद यह सब दुख उनको नहीं झेलना पड़ता। जन्मेजय जी ने व्यास जी के मुंह से यह कथा सुनी। बोले, हे प्रभु,
मुझे तो इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुखी हूं मैं, बड़ी सोच में पड़ गया हूं। कश्यप जी तो बड़े विद्वान थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, भगवान विष्णु के साक्षात अंशावतार थे। उनसे ऐसा घृणित कार्य कैसे हो गया? तब व्यास जी ने कहा, यह प्रकृति सत्व, रज और तम तीनों गुणों से मिलकर बनी हुई है। जहां सत्य है वहां असत्य भी प्रकट हो जाता है, जहां प्रेम और दया है, जहां अहिंसा है, वहां कभी कभी हिंसा भी आ खड़ी होती है। सात्विक जहां है वहां तामसिक भी है, वहां राजस भी है। सब आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध है। वेदों में बताया गया है कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, सौंस, दया और चौथा चरण है दान का। दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। दान देने वाला दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। दान देने का अर्थ है बीज बोना। खेत में एक मुट्ठी बीज को डाल दो, निस्वार्थ भाव से डाल दो, देखते ही देखते फल फूल उसमें आते हैं, बढ़ता है और एक मुट्ठी का 100 मुट्ठी हो जाता है। यह दान की महिमा है, बढ़ता जाता है नित्य प्रतिदिन। राजा बलि भी महान दानी थे। आपने राजा बलि की कथा सुनी है। सात्विक यज्ञ करते थे, भंडारा लगाते थे, जो भी आया उसको दान देते थे, जिसको जो चाहता उसकी चाहना पूरी करते थे। भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र थे। 100 यज्ञ उन्होंने कर लिए और 100वां यज्ञ अगर उनका सफल हो जाए तो उनको इंद्र का आसन मिल जाना था, देवलोक के अधिपति बन जाने वाले थे वो। महान दानी, धर्मात्मा। बलि को यह सब करते देख करके इंद्र बड़े परेशान हुए, मन ही मन जलने लगे। सोचा, ये बलि अगर 100 यज्ञ पूरे कर लेता है तो ये कहीं मेरा आसन ना ले ले, मेरा स्थान ना ले ले और मुझे भगा ना दे स्वर्ग लोक से। वो मन ही मन सोचने लगे कैसे इस बलि का यज्ञ विध्वंस किया जाए। सब देवताओं को बुलाया, देवलोक में हलचल मच गई। क्या करें, कैसे बलि का यज्ञ विध्वंस करें? कोई उपाय नहीं सोचा। विष्णु भगवान के पास गए सभी देवी देवता, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा कर दीजिए। अगर ये बलि देवलोक का शासक बन गया, इंद्र का आसन इसने छीन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यह हमें दुख भी दे सकता है, सता भी सकता है। सबके मन में कपट। और इसी कपट के प्रभाव से देवताओं की विनय सुन करके भगवान विष्णु को वो ने वामन का रूप धारण करना पड़ा। लंगोटी पहनी, तिलक लगाया, हाथ में कमंडल लिया और चल पड़े भिक्षा मांगने। राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। तीन पद भूमि का दान मांग लिया उनसे। बोला, हे बलि आप तो महान हैं, तेजस्वी हैं, दानी हैं, मुझे भी कुछ दीजिए। राजा बलि ने कहा, क्या दूं? बोला, 3 कदम जमीन दे दीजिए मेरे को, 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ।
ये कैसा भिखारी है, पैदल चल करके आ रहा है, हीरे जवाहरात मांगता, धन दौलत मांगता, अन्न मांगता, वस्त्र मांगता। भूमि ही इसको मांगनी थी तो 10-20 एकड़ जमीन मांग लेता, लेकिन 3 पग जमीन मांग रहा है। पग भी कितने छोटे हैं, 1-1 इंच का एक पग, कितना नाप लेंगे, समझ में नहीं आया। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, महाराज ये कोई बामन नहीं है, ये कोई बौना नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई बहुरूपिया लगता है, छल कपट के प्रभाव में इधर आया है, मत दो इसे भूमि, नहीं तो पछताना पड़ेगा। राजा बलि न्यायप्रिय थे, सत्यवादी और महान दानी थे। वह अपने धर्म पर अटल रहे। उन्होंने कहा, मैं सबको देता हूं, अगर मांगने वाला आया है तो मेरा कर्तव्य है, मैं दान जरूर दूंगा। इन्होंने 3 पग भूमि मांगी है तो मैं 3 पग दे दूंगा। बोला, हे ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि नाप लो, अगर आपकी यही इच्छा है तो। भगवान वामन ने अपना रूप बदला, विशाल रूप धारण कर लिया और 1 पग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग आकाश पर रख लिया। बोले, अब तीसरा पग कहां रखूं भाई बलि, बताओ। बलि ने कहा, महाराज मेरे सर पर रख दो। जैसे ही वामन ने अपना पांव बलि के सर पर रखा, धरती फटी और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया, सुतल लोक में। वहां राज सिंहासन था और उस राज सिंहासन पर बैठ के महामाया का बड़ा खेल था। राजा बलि जब सुतल लोक के, पाताल लोक के आसन पर बैठ गए तो भगवान से बोले, हे प्रभु, आपने मुझे इतने सुतल लोक का, विशाल प्रकृति का स्वामी बना दिया है, राजा बना दिया है, यहां तो कोई रक्षक और पहरेदार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई काम करने वाला नजर नहीं आ रहा है। आप बताइए, मैं यहां का शासन कैसे चलाऊं, कौन इसकी पहरेदारी करेगा? आपने मुझे राजा बना दिया है तो पहरेदार भी बनिए। आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। राजा बलि के कहने पर भगवान को मजबूर होकर के द्वारपाल बन करके हजारों वर्ष तक सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा, द्वारपाल बन करके। इस यज्ञ में जीत किसकी हुई? राजा बलि की, जो धर्म के राय पथ पर चल रहे थे। और हार किसकी हुई? वामन देवता, विष्णु भगवान, जिन्होंने कपट के कारण बलि का रूप रखा, छोटा रूप रखा, अपना रूप बदल दिया। ये भावना है और इसी भावना के कारण भगवान को जो है कि सुतल लोक में द्वारपाल बन करके रहना पड़ा। शास्त्र में कहा गया है, धर्म सत्य है और यह सदा रहता है, किंतु मनुष्य की बुद्धि इस धर्म पर टिकी नहीं रहती। माया का आवरण पड़ा हुआ है। माया जगत में सभी के साथ मनोरंजन करती है, सभी को मोह में डाले रखती है। विषय भोग के लिए मनुष्य छल कपट कर बैठता है और कपट से जो है पाप उत्पन्न होता है। फिर तो प्रबल बैरी काम, क्रोध, लोभ, मोह जाग उठते हैं। पाप हुआ नहीं और ये जागने लगे,
काम जाग जाएगा, क्रोध जाग जाएगा, लोभ जाग जाएगा, और यही जननी है पापों की। और इस मोह के बस में आ जाने से, लोभ के बस में आ जाने से मनुष्य क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच ही नहीं पाता। धन होने से मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अगर हम लोग बस कहीं से कुछ प्राप्त कर लें, छीना झपटी से कहीं से प्राप्त कर लें, तो अहंकार, धन के बढ़ते बढ़ते अहंकार भी बढ़ता जाता है। अहंकार से मोह और मोह से मरण होना बिल्कुल निश्चित है। जो मोह में पड़ गया, माया के चक्करों में पड़ गया, वो विचलित हो जाता है और उसकी मृत्यु जो है निश्चित हो जाती है। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य जो है, मैं, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा कह करके सारी जिंदगी भर मेरा, मैं करके में आता रहता है, और अंत में और मैं कहते, मेरा कहते हुए ही मर जाता है। पाप से कमाए गए धन और दिखावे से मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। देवी भागवत की यह कथा बताती है, सत्व, रज और तम तीनों गुण सर्वत्र विद्यमान है। आदमी के अंदर वही धार्मिक प्रवृत्ति भी है, राजसी भी है, सात्विक और तामसी भी, राक्षसीपन भी कभी कभी आ जाता है। और इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर के सारा संसार बना है। संसार में अच्छा बुरा, ऊंच नीच सब चलता रहता है। भले आदमी को चाहिए कि वो किसी के शुभ कार्य में, किसी की तपस्या में विघ्न न डाले, किसी से बैर भाव न बढ़ाए, जो भी काम करना है शुद्ध भावनाओं से करे। जैसी भावनाएं होंगी, जैसे विचार होंगे, उसी तरह का कर्म हो पाएगा और उस कर्म का वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्मों का फल सुखदायी और बुरे कर्मों का फल दुखदायी होगा। इसलिए मनुष्य को सोच विचार करके काम करना चाहिए और सोच विचार करके एक दूसरे के हित में लगना चाहिए। जीवन फिर मिले या ना मिले, और अपने को जो है कि जो मिला है उसी में सुखी और समृद्ध होकर के सबके उत्थान में लगना चाहिए। ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।